महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत और इस वक्त मैं अर्मेनिया में। तो भाई हमारे एक भाई आए हुए हैं एयरपोर्ट, उसको हम लेने चलते हैं और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। एयरपोर्ट यहाँ से है थोड़ी 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो चलते हैं भाई। 15-20 मिनट में भाई को ले चलते हैं और एयरपोर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि भाई एयरपोर्ट पर आ चुका है। और बाकी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, तो बने रहना ब्लॉग में दोस्तों। वेट कर रहे हैं हम, तो हमारी टैक्सी आ चुकी है, तो देखते हैं भाई। यही है हमारी टैक्सी, चलते हैं दोस्तों। तो भाई एयरपोर्ट के लिए हम निकल चुके हैं। तो भाई दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो भाई काफ़ी भाई बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई कोई बहुत बढ़िया काम है आर्मेनिया में। तो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि बहुत बढ़िया काम अगर आपको चाहिए तो भाई आप इंडिया में ही रहो। इंडिया से बढ़िया काम कहीं नहीं भाई। अगर आप विदेश में आते हो, आर्मेनिया या कहीं पे भी है भाई, खासकर मैं आर्मेनिया की बात करूँगा। आर्मेनिया में भाई बढ़िया काम को लेकर सोच कर मत आए यहाँ पर, क्योंकि भाई हार्डवर्क का काम है यहाँ सबसे ज़्यादा। अगर आप हार्डवर्क कर सकते हैं तो ही भाई यहाँ पर आएँ मौज मस्ती के लिए, तो मत ही आए भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मौज मस्ती करूँगा, वहाँ पे पैसे भी कमाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर हार्डवर्क का काम होता है। अगर आप हार्डवर्क करो, मेहनती हो, तो ही यहाँ पर आए। क्योंकि इसी जो हल्के फुल्के काम, मैं ये नहीं बोल रहा हल्के फुल्के काम नहीं है, अच्छे काम भी बहुत है यहाँ पर। उनमें जो एक सैलरी होनी चाहिए वो नहीं है जो होनी चाहिए हर काम में। मैं सभी कामों को गलत नहीं बोल रहा, सभी काम मैं यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। बट मेहनती काम सबसे ज़्यादा है, उन्हीं में पैसे बनते हैं। बच्चों को यही चीज़ बोल के इंडिया से भेजा जाता है कि आपको पैकिंग में भेज रहे हैं भाई, आपको चॉकलेट फैक्ट्री में, या ऐसे ऐसे हल्के फुल्के काम बताकर उनको भेजा जाता है यहाँ पर। बट जब यहाँ आते हैं तो मामला कुछ और ही होता है। तो भाई इंडिया यहाँ आर्मेनिया आने से पहले ये चीज़ें कन्फर्म कर लें कि आप किस काम में जा रहे हैं, किस काम में नहीं। क्योंकि भाई यहाँ पर हल्का फुल्का काम बहुत कम मिलेगा आपको, और अगर मिलेगा तो भाई उनमें सैलरी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, हार्डवर्क वाले काम बहुत है यहाँ पर। तो इसलिए जो बच्चे यहाँ से जाते हैं तो वो इसीलिए जाते हैं भाई, क्योंकि वो आते हैं भाई हल्के फुल्के कामों के लिए। बट यहाँ उनको हल्का फुल्का काम जब नहीं मिलता तो भाई वो इंडिया चले जाते हैं, और यही चीज़ें आर्मेनिया बुरा है इसीलिए। ठीक है भाई। हाँ, हार्डवर्क वाले काम बहुत हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के काम हो गए, इसी तरह के काम यहाँ पर बहुत हैं भाई। तो अगर आप मेहनती हो, काम से नहीं घबराते हो, तो भाई वेलकम है, आर्मेनिया में आ सकते हो। कोई इशू नहीं है किसी तरह का। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, सब कुछ है भाई। मेहनती लोगों के लिए काम है यहाँ पर वही बात है हार्डवर्क वाले काम। ठीक है भाई, हल्के फुल्के कामों के लिए भाई आपको वेट भी करना पड़ता है, और दूसरी चीज़ अगर आपको वर्क मिलता है तो भाई सैलरी नहीं मिलती। तो उसी हिसाब से भाई आप जब भी यहाँ पर आएँ तो भाई सोच समझ कर आएँ। क्योंकि भाई यहाँ पर मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, यहाँ मेहनती लोगों की ज़रूरत है जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर काम ऐसे है कि पत्थर उठा के भी चलने पड़ते हैं, कई बार पत्थर इधर से उधर रखने, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है, जाल बनाना, या जो लेंटर वगैरह डालता है, मिस्त्री के काम, ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हैं। ऐसे काम आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर विदेशों की तरह जैसे दूसरे देशों में होता है भाई, आपको जैसे होटल लाइन में काम मिल गया, अच्छा रिसेप्शन का काम मिल गया आपको, ऐसे ऐसे काम जो होते हैं, बढ़िया बढ़िया काम होते हैं इस तरह के। तो ऐसे कामों के लिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सोच समझ कर आएँ। यहाँ पर ऐसे काम मिलते हैं, मैं ये नहीं बोलता मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया काम भी मिलते हैं। बट रिक्वायरमेंट एक ही होती है, लैंग्वेज। यहाँ पर आर्मेनियन लैंग्वेज चाहिए होती है, वो ज़रूरी है। इंग्लिश यहाँ पर हल्की फुल्की बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। ठीक है भाई। तो इंग्लिश सोच के ये मत है कि मुझे इंग्लिश आती है तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, ये चीज़ ऐसा नहीं है भाई। काम बस मेहनती काम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। काम वैसे हल्के फुल्के बहुत है, पर उसके लिए आर्मेनियन लैंग्वेज वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप आर्मेनियन लैंग्वेज आती है आपको तो भाई आपको काम बहुत बढ़िया मिल सकता है। तो कोशिश करिए यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो या तो आर्मेनियन लैंग्वेज का आपको थोड़ा ज्ञान हो, या फिर यहाँ अगर आप सीखिए आर्मेनियन लैंग्वेज, तब आपको अच्छा काम, बहुत अच्छा काम मिल सकता है यहाँ पर। बट अगर आपको नहीं है आर्मेनियन लैंग्वेज का ज्ञान, या आपको मेन तो आर्मेनियन लैंग्वेज अगर वो नहीं है, तो भाई यहाँ पर हार्डवर्क के काम है सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो अगर आप आए तो हार्डवर्क के काम के लिए आए कि हाँ मुझे जो काम मिलेगा मैं करूँगा, हार्डवर्क हो, कोई इशू नहीं है। बट आप सोच रहे हो कि हल्का फुल्का काम ऐसा कुछ हो, तो भाई
ये सोचकर गलतफहमी में मत आए, क्योंकि ऐसे कामों में आपको बहुत कम चांस है, आपको ऐसे काम मिलेंगे, और ऐसे कामों में सैलरी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी कम मिलती है। तो भाई थोड़ा जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ अगर ये आपको पता चलेगा कि हल्के काम क्या है और भारी काम क्या है, तो भाई अगर आते हैं तो रेडी होकर आए कि हाँ मैं जो भी काम करूँगा कोई इशू नहीं है। हार्डवर्क का काम होगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, हल्का होगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ठीक है भाई, अगर ये सोच करके आप आते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है आर्मेनिया में। और एक बात दोस्तों, अगर आप आर्मेनिया आ रहे हो तो भाई 1-2 मंथ का बैकअप के साथ आए घर पे 1-2 मंथ का बैकअप करके आए। ये मत सोचिए कि आप आए और काम पे लग गए। भाई 1-2 मंथ का बैकअप करके ही आए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। कई बार हो जाता है भाई, तो सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सभी ज़्यादातर भाई क्या सोच के आते हैं यहाँ पर कि मैं जिस दिन एयरपोर्ट से यहाँ पे उतरा उसी दिन से वो काउंटिंग चालू कर देते कि आज से हमारी 1 महीने की सैलरी इतनी बनेगी और इतने हमारे वहाँ वो कैलकुलेशन साथ लगाते हैं। तो भैया ऐसा कैलकुलेशन मत लगाएं। आप 1-2 मंथ का बैकअप करके घर पे आए कि अगर 1-2 मंथ घर पे पैसे ना भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई थोड़ा दिक्कतबाजी हो जाती है कई बारी। तो इसलिए भाई अपना घर का बैकअप करके आएँ। कुल मिला के यही बात बोलूँगा, 1-2 मंथ का अपना बैकअप करके ही आएँ, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मत सोच के आए कि आप जिस वक्त आर्मेनिया उतरे उसी वक्त से आपका काम शुरू हो गया। भाई टाइम लगता है, 10-15 दिन का टाइम भी लग सकता है, महीने का भी लग सकता है कई बार। तो इस हिसाब से सोच कर आए, 1-2 मंथ का बैकअप इस तरह से करके आए कि अगर घर पे कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं है कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो कि भाई घर पे किस्त है, ये चीज़ हो रही है, तो भाई वो मैटर आपको पता है, वो आपको ही संभालना है फिर। इसलिए बार बार यही बोलूँगा कि यहाँ आने से पहले अपने घर का 1-2 मंथ का बैकअप करके आएँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी एक बार जब काम जम जाता है तब कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, तब तो काम चलता रहता है। और मेन बात घुमा फिरा के फिर एक बात बोलूँगा, हो गया हार्ड वर्क कर सकते हो तभी यहाँ पर आए, वरना मत आए, वरना पैसा खराब है। भाई आर्मेनिया में काम की कमी नहीं है, पर ये बात है अच्छे कामों की थोड़ी कमी है, क्योंकि अच्छे कामों के लिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मांगते हैं कि आर्मेनियन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपको अच्छा काम चाहिए। काम की कमी नहीं है, काम अच्छा है, कोई इशू नहीं है किसी तरह का, बट मेन चीज़ है आर्मेनियन लैंग्वेज की। अगर लैंग्वेज आपको आती है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, तो अगर लैंग्वेज आती है तो कोई इशू नहीं है, अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो भाई तैयार है यहाँ पर हार्डवर्क काम के लिए। हार्डवर्क काम करना अगर आप पसंद है आपको और अगर आप करते हो तो भाई वेलकम है आर्मेनिया में, कोई इशू नहीं भाई। एयरपोर्ट पे एंट्री हो चुकी है हमारी। रोहित भाई आ चुके हैं। हाँ जी रोहित भाई, कहाँ से हो भाई आप? तो भाई प्रॉब्लम तो नहीं कोई आने में, किसी तरह के फ्रॉड वगैरह कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई ना फ्लाइट में किसी तरह की? ठीक है भाई, तो हमारे रोहित भाई आ चुके हैं भाई। ठीक है, और बाकी अपना रूम पे चलते हैं अभी और चल के फिर फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रूम पर भाई। तो भाई उधर कमरे में रेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि थक चुका है भाई, सफ़र करके आया था, तो अभी रेस्ट कर रहा है। और हम भी भाई अभी आए हैं यहाँ पर, और भाई हमारे लेके आए हैं भाई पराठे और चाय। तो अभी पराठे और चाय भाई हम खाएंगे। और एयरपोर्ट पे भाई हमें 2 भाई मिले थे, हमारे सब्सक्राइबर भाई हमें मिल गए थे।
तो बहुत खुशी हुई भाई कि भाइयों ने मुझे बोला कि भाई आप गुरजीत हो। मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया, एक क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। वो खाली यूट्यूब से उन्होंने देखा था, मुझे वो बोल रहे थे कि भाई यूट्यूब पे आपकी वीडियो वगैरह देखते रहते थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिलके भाइयों से। तो अभी खाना वाना भाई खाते हैं। और थैंक यू भाइयों, बहुत बहुत आपका, आपने मुझे पहचाना उसके लिए थैंक यू भाई आपको बहुत बहुत। तो भाई अभी खाते हैं खाना, और आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। और अगर कोई भाई गलती शलती से कुछ बोल दिया हो कुछ गलत, तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है भाई।